9 मई वाकयात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मस्खशुदा मबहम और गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम की। इससे ज्यादा फौज के इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मफाद परस्त अनासर ने मुसल्लह अफवाज को बगैर सबूत बदनाम किया। मफाद परस्त अनासर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम का मरकज और सूबों में इख्तदार की जमहूरियत दासवे मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का इयादा। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम का आज़म आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मियार को बरकरार रखने की हिदायत। फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गजा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंग जुराइम की मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। हम मसले फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। मुल्क की माशी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ताहब बैठक। सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBI समेत आला हुकाम की शिरकत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और टैक्स अमूर ज़ेर बहस। साबिक़ निगरान हुकूमत की FBR की तंजीम नौ से मुतालिक रिपोर्ट का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म ने माशी निज़ाम की इस्लाह, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए जामे सिफारिशात तलब कर दी। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज़ की हिदायत। FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। वज़ारत दाखिला स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत से काम करेगी। फौज भरपूर मावनत करेगी। खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तनख्वा से कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आईं। KP से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग, PP और JUI को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। KP असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अलॉट। JUI को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती। 9 आज़ाद शामिल हुए। 34 ख़वातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी तहत काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती। ख़वातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के अरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 ख़वातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 ख़वातीन और अक़लियतों की 1 नशिस्त हासिल की।
शहबाज शरीफ की टीम में कौन कौन शामिल, वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सेनेटर इसहाक डार वजीर खजाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल वजीर दाखिला, अता तारड़ को वजीर इतलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैट की वजारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशे रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। अमेरिका की पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार पर पाबंदियों की मुखालिफत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इज़हार की हिमायत करते रहेंगे। एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम पर बुनियादी आज़ादियों के हवाले से जोर देते रहेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल तहकीकात होती देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में मुसाबकती इलेक्शन हुए जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने पर तैयार हैं। मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद और नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचाई। बलूचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके और ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुतासर इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7,000 बैग तकसीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा। PP के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। PP चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अरकान की पार्टी क़यादत से सदारत इलेक्शन से मुताल्लिक़ तफसीली मुशावरत। सदारत का हमा किसके सर सजेगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाये कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद खान अचकजई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त। MQM सदारत इंतखाब में किसको वोट देगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। MQM सदारत इंतखाब से मुताल्लिक़ कोई फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्ग को बरतर और आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एजाज़ में जुमेरात को इशाइया देंगे। दावतनामे अरसाल। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात। गवर्नर पंजाब अली रहमान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मावनीन ख़ुसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक लेने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएं कि कोई किसी का मैंडेट चोरी न कर सके। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तनख्वा के 12 मुजवजा काबीना अरकान के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, मलिक लियाकत अली, हुमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल तरकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना अफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तनख्वा काबीना के नाम आज फाइनल होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। रमज़ान पैकेज के शफाफ अंदाज में मुस्तहकीन को फराहमी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। हेल्पलाइन के जरिए मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मेयार यकीनी बनाने की हिदायत। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के म्यार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब के हर जिला में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामे पहनाने के लिए प्लान तलब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। मेटा कंपनी के सोशल मीडिया ऐप्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की तकनीकी खराबी दूर। सर्विसेज मअतल रहने के बाद बहाल हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा कंपनी की वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डाउन हो गई थीं। सार्फिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर्स अकाउंट खुद ब खुद बंद हो गए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,713 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा, 279 रुपये 31 पैसे का हो गया। सोना भी मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत में 2,700 रुपये इजाफा, फी तोला कीमत 2,23,900 रुपये हो गई। IMF की शर्त, सरकारी मुलाजमीन के पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने का प्लान। तमाम नई सरकारी भर्तियां रजाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। पुराने भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी।